हमारे देवों में भी देव महादेव हमारे पास में बैठे हैं, विदाई वो देंगे। तुरंत रत्नाकर नंदिनी शंकर जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि हमको विदाई दीजिए। रत्नाकर नंदिनी के शब्द सुने तो शंकर भगवान बोले कि आप स्त्री हो और स्त्री को विदाई मां जगत जननी पार्वती देंगी। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा और देखकर मुस्कुराकर कहा कि मैं क्या दूं इसको, मेरे पास तो फूल के जेवर हैं, मेरे पास कोई गोल्ड नहीं, हीरा नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं। सारे देवी देवताओं के पास में, सारी देवियों के पास में सोने चांदी के हीरे पन्ना के जेवर होंगे, पर मेरे शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता अर्धांगिनी माता पार्वती के पास हीरा मीरा नहीं, क्योंकि शंकर भगवान तो खुद कोहिनूर हीरा है, और जिसके पास मिल जाते हैं तो उसको हीरे की जरूरत ही क्या पड़ती है। मेरे पास तो खुद कोहिनूर हीरा मेरा शिव है। इसीलिए वो कहते हैं ना, जो नाम शिव का लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम शिव का लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम उसका लेवे भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। भोलेनाथ ब्यूटीफुल, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। भगवान शंकर तो खुद ही हीरा है, रत्न है, माणिक है, सोना है। मेरा शिव तो खुद सुंदर है, इसलिए उसको कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवामी सहितम। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती है, मेरे पास कोई आभूषण नहीं है, मैं क्या दूं? रत्नाकर नंदिनी को विदाई में क्या दूं? शंकर भगवान ने कहा, तुमने विश्वकर्मा जी से एक चूड़ामणि बनवाई है, वो चूड़ामणि तुम इस रत्नाकर नंदिनी को दे दो। अभी कथा में कहा कि भगवान शंकर पर पार्वती जी पर चढ़ी हुई सामग्री कोई साधारण नहीं होती है, साधारण नहीं है। मेरी ये जीजियां बैठी हैं ना, मेरे जीजाओं, आप लोग कभी दर्शन करना। ये मेरी जीजियां जब देवी जी के मंदिर में जाती हैं ना, और देवी जी के मंदिर में या सुहागिलों में जब जाती हैं, सौभाग्यवती माताओं का कोई कार्यक्रम होता है उसमें जाती है, तो वहां से सिंदूरा लेके अपनी मांग में भर लेती है। बोलो री जीजियां सही है कि गलत है? वहां से घर में अगर कोई सुहागिल हो रही है, घर में कोई गोरानी हो गई है, घर में कोई देवी की पूजन हो रही है, उन्होंने कंकु लिया और अपनी मांग में भरा। क्यों? किस लिए? किसका? सौभाग्यता के लिए। पार्वती, जो चूड़ामणि तुमने विश्वकर्मा जी से बनवाई थी अपने केशों में लगाने के लिए, जब सोने का महल बनवाया था और सोने के महल के साथ में एक चूड़ामणि तुमने बनवाई थी, और वो महल तो चले गया था जो विश्वकर्मा जी को मिल गया, पर वो चूड़ामणि तुम्हारे पास है, दे दो। पार्वती जी मुस्कुरा कर कहती हैं, स्वामी, बालों से चूड़ामणि निकाली और दे दी रत्नाकर नंदिनी को। रत्नाकर नंदिनी से पार्वती जी ने कहा, सुनो रत्नाकर नंदिनी, ये वो चूड़ामणि है जो मेरे स्वामी से कहकर मैंने बनवाई थी, और मेरे स्वामी ने मुझे वर दिया था कि यह चूड़ामणि जिस स्त्री के जुड़े में रहेगी और वो स्त्री जिस नगर में रहेगी, ये चूड़ामणि जिस स्त्री के जुड़े में रहेगी और वो चूड़ामणि जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी हार नहीं सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। वहां का राजा कभी हार नहीं सकता और उसे कोई मार नहीं सकता।
चूड़ामणि रत्नाकर नंदनी को दे दी, रत्नाकर नंदनी चूड़ामणि ली और लक्ष्मी जी को दे दी। लक्ष्मी जी की चूड़ामणि आई, इतनी देर में इंद्र की पत्नी इंद्राणी का दिल उस चूड़ामणि पर आ गया। इंद्राणी ने इंद्र से कहा ये चूड़ामणि मुझको चाहिए। इंद्र ने विवाह की विदाई में कि नारायण भगवान आपकी शादी हुई है, मेरी विदाई में कुछ दोगे नहीं, क्या चाहिए? वो चूड़ामणि जो लक्ष्मी जी के जूड़े में सजी है, वो चूड़ामणि इंद्र ने लेकर इंद्राणी को दे दी। अब इंद्राणी के जूड़े में वो चूड़ामणि थी। एक संभासुर नाम का एक असुर हो गया जो देवताओं को परेशान करने लगा, तो दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया। दशरथ जी को युद्ध करने के लिए बुलाया। उस समय पर दशरथ जी का विवाह माता कैकई से हुआ था। कैकई इतनी बड़ी वीर थी, रथ को हाँकने वाली और शस्त्र चलाने वाली माता कैकई थी। और कैकई युद्ध के मैदान में आई, संभासुर का वध हुआ। जब संभासुर का वध हुआ तो इंद्र ने दशरथ जी को विदाई में 2 हंस और 2 पंख दिए। और इंद्राणी ने पूछा आपको क्या दूं? तो इंद्र ने कहा एक काम करो, कैकई को आपके चूड़े की चूड़ामणि दे दो। कैकई को वो चूड़ामणि दे दी गई। कैकई के मस्तक पर वो चूड़ामणि आई। कैकई आई, कैकई ने विचार करा ये चूड़ामणि का मैं क्या करूंगी, मेरे पास तो दशरथ जी हैं, ये चूड़ामणि मैं सुमित्रा जी को दे देती हूं। सुमित्रा को चूड़ामणि दे दी। राम जी का विवाह हुआ, सीता विवाह कर आई। मुंह दिखाई में सुमित्रा जी ने वो चूड़ामणि सीता जी को दे दी। वो चूड़ामणि सीता के पास, मां जानकी के मस्तक में वो चूड़ामणि आ गई। बलकल वस्त्र पहने, थोड़े से आभूषण पहनी हुई माता जानकी चली। वन में जाने पर जब उनके वस्त्र, उनके आभूषणों को फेंका गया, चूड़ामणि उनके मस्तक पर रह गई। लंका में चली गई। हरण होकर जब लंका में पहुंची, हनुमान जी मुद्रिका लेकर आए, तब सीता जी को ध्यान आया कि ये वो चूड़ामणि है जो दशरथ जी ने कहा था, सुमित्रा जी ने कही थी, ये चूड़ामणि जिसके जूड़े में रहेगी और वो जूड़े में लगी हुई स्त्री जिस नगर में रहेगी, वहां का राजा कभी मर नहीं सकता और वहां का राजा कभी हार नहीं सकता। अगर ये चूड़ामणि लंका में रह गई तो मेरे राम इस रावण को नहीं मार सकते। इसलिए हनुमान जी के आते से सबसे पहला काम करा, चूड़ामणि को लेकर भेज दिया। फिर लंकापति मरा है, फिर लंकापति। आप जरा विचार करिएगा, शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती शिव और शक्ति दोनों पर चढ़ी हुई एक वस्तु, जरा सी बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खा लेते हैं, औषधि मुक्त हो जाते हैं। जरा सा चढ़ा हुआ जल हम पी लेते हैं, औषधि के रूप में लेकर हम रोग मुक्त हो जाते हैं। केवल बाल में लगी हुई चूड़ामणि भी, माता पार्वती के मस्तक की वो चूड़ामणि भी इतना फल दे जाती है कि नगर के राजा को बचा लेती है। नगर के राजा क्या करती है? शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा क्या करती है? अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में हमने देखा कि बहुत सारी दुकानें यहाँ पर रायपुर के इन रस्तों में लगी हुई थी। लाल कलर का कपड़ा पहने हुए बच्चों की ड्रेस में पुतला होना और उसके ऊपर टोपी, बहुत सारे कपड़े बिक रहे थे। कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था। हमने पूछा हमारे पीएसओ से कि ये आज क्या बिक रहा है? तो कहा गुरुजी आज वो लोग लेते हैं बच्चों को पहनाने के लिए। तो हमने कहा बताओ दुनिया कहाँ चली गई? अगर भारत की भूमि पर किसी को पहनाना है तो वीर शिवाजी के कपड़े पहना दो। भारत की भूमि पर पहनाना है तो इस महाराणा प्रताप के कपड़े पहना दो। भारत की भूमि पर अगर पहनाना है तो अपने बच्चों को वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, माहिल्याबाई बना दो। पर अपने बच्चों को ऐसे कपड़े पहना के जोकर मत बनाइए जिससे उनकी हंसी उड़ जाए। सनातन धर्म की साख को मजबूत करिए, सनातन धर्म की साख को प्रबल बनाइए और सनातन धर्म को मजबूत करने का प्रयास करिए। अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाकर झूठन मत खाइए, भले अपनी यहाँ रूखी सूखी हो वो खाइए। अपने घर का खाओ, रूखा सूखा जैसा भी। और घर की रोटी के आगे कोई रोटी अच्छी लगे क्या जी? अरे बोलो तरी मेरी छत्तीसगढ़ की बहनों, ओ मेरे जी जाओ, अपने घर की रोटी क्या? तुम कहीं की भी होटल में चले जाओ, 5 स्टार होटल में चले जाओ, कहीं पर भी घूमने चले जाओ, कितने भी एसी के कमरे में ले लो, कितने भी अच्छे डनलप के गद्दे पर सो लो, 15 दिन 20 दिन 1 महीने में तुम्हें तुम्हारे घर की याद आएगी
कितनी भी तुम मटर पनीर खा लो, पालक पनीर खा लो, चाहे तुम दुनिया भर की सब्जी खा लो, भगर मगर जो भी हो तुम्हारा, वो क्या बोलते हैं उसको, मीन चाउमीन और कुत्ता नहीं कोत्ता, हाँ मोमोज, हाँ जो भी तुम्हें खाना है सब खा लो, पर कितना ही खा लो उसके बाद भी तुमको 8-15 दिन में याद आएगी कि मेरी मम्मी के हाथ की मुझे रोटी याद आ रही है, मेरी पत्नी के हाथ का भोजन याद आ रहा है। बस वही, तुम दुनिया में थोड़ी बहुत चमक ममक इधर उधर की देख के चले जाते हो दूसरे धर्म की ओर, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की ओर चले जाते हो, थोड़ी सी चमक देखी और बढ़ जाते हो ना। सनातन धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अपने सनातन को बचाने के लिए तो गुरु नानक देव जी ने अपने बाल तक बढ़ा लिए थे, जटा तक बांध ली थी कि सनातन को मजबूत रखूंगा, रक्षा के लिए। धर्म रक्षा बहुत जरूरी है, सनातन रक्षा बहुत जरूरी। कहां भटक रहे हो, कहां? और अभी वो लोग कहेंगे वो 31st, वो कहेंगे लोग वाग हैप्पी न्यू ईयर। कुछ नहीं हुआ, केवल कैलेंडर बदला, तुम तो जैसे थे वैसे की वैसे ही रह गए। क्या मतलब? जब बसंत बदले, मेरे भारत की भूमि की हरियाली बदले, जब आपके चेहरे की रौनक बदले और आपका दिल प्रफुल्लित हो, वो चैत्र का महीना, तब मालूम पड़ता है कि नया वर्ष आया है, तब मालूम पड़ता है। 31 तारीख को दारू की बोतल खुलती है और भारतीय नए वर्ष चैत्र के नए वर्ष में गंगा जल खुलता है। अंग्रेजी नए वर्ष 31 को लोग पी पी के गटर में मिलते हैं और चैत्रीय नव वर्ष में, सनातनी नव वर्ष में लोग मंदिर और शिवालय में मिलते हैं। और मेरा भारतवासियों से निवेदन है, मेरे देशवासियों से निवेदन है, मेरे सनातनियों से निवेदन है, आप 31 मना रहे हो, मनाओ, हमारी तरफ से छूट है, पर याद रखना उस 31 के दिन भी मैखाने में मदिरा की दुकान पर नहीं, कुबेरेश्वर धाम और महाकाल की भूमि पर जाइए। हमारे रायपुर के कोई शंकर के मंदिर है, राम मंदिर है, चंपारण का चंपेश्वर महादेव है, और छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन शिवालय है वहां जाइए, महाराष्ट्र के कोई प्राचीन शिवालय है वहां जाइए। वहां जाकर अपने को अगर मनाना ही है तो भगवान शंकर की शरण में मनाओ, क्योंकि आप कितने किस्मत वाले हो रहे छत्तीसगढ़ वालों की, ये दिसंबर एंड की 24 से 30 तारीख तक की कथा तुमको मिली, मतलब दिसंबर का एंड भी तुम शंकर की शरण में, और 2025 की शुरुआत 4 जनवरी से 10 जनवरी तक छुरिया हाले कोसा में कथा मिल गई, मतलब तुम्हारा 24 और 25 सब बढ़िया बाबा के चरणों में, शिव भक्ति में जाओ, उसके चरणों में मनाओ। की शरण में आजा, भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा, शरण में आजा, भोले की शरण, सब गाइए, एक बार आजा
चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंडमाल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। गले मुंडमाल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवार ऐसे हो, नंदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले की शरण में आजा शंभू की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। शिव जी मिलते सबको, शिव जी मिलते सबको ध्यान शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले की शरण में आजा, भोले की शरण में आजा, शिव की शरण में एक बार आजा, भोले की शरण में एक बार आजा, भोले की शरण में।
शरण में दिल से इसको गाता हूँ, दिल से इसको गाता हूँ शिव की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा हो, शिव की शरण में आजा भोले की शरण में, एक बार आजा 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 आजा भोले की शरण में। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन के भाव बड़े आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिल से निवेदन करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर बड़े भाव से भगवान को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, दिल से भाव से बाबा को विनय करिए। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि मना नहीं, पर स्तुति करने का मौका बार बार नहीं मिलता। बाबा से विनय करने का मौका मिला है, दिल से प्रार्थना करिए, भाव से सब कहिए, साथ में बोलेंगे, बाबा से निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे, शिव तत्व का राज, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। माता पार्वती जी को स्पर्श करी हुई वो चूड़ामणि राज्य के राजा को कभी हारने नहीं देती। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र या चढ़ा हुआ जल आपको
कभी गलत जगह पर जाने नहीं देगा, आपकी जिंदगी को संवारेगा जरूर। शिव का चढ़ा जल। एक पत्र है, मेरा नाम ललिता साहू है। मेरी बेटी का नाम मोनिका साहू। मैं बोरसी दुर्ग छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आइए, हाथ हिला तो एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाइए, दोनों आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम श्रीमती ललिता साहू, मेरी बेटी का नाम मोनिका साहू। मैं बोरसी दुर्ग छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। एक लोटा जल पशुपतिनाथ व्रत भोले बाबा के मंदिर में सेवा करने का फल क्या मिलता है, मैं सभी जन को बताना चाहती हूँ। भोले बाबा की कृपा का क्या गुणगान है, जितना भी बोलूँ बहुत कम है। मेरी बेटी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी वर्ष 2019 से कर रही थी। 2019 से वो तैयारी कर रही थी, किंतु कुछ नंबर कम होने के कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता था, रिजल्ट निष्फल हो जाता था। तो मेरी बेटी बहुत ही निराश हो जाती थी। गुरुजी, आप कहते हो चौगनी मेहनत करो और एक लोटा जल भोलेनाथ पर चढ़ाओ। परीक्षा के दिन शहद वाली बेलपत्र शिवलिंग पर चिपकाकर परीक्षा देने जाओ। आपके बताए अनुसार मेरी बेटी रोज मंदिर जाती। परीक्षा के दिन बेलपत्र में शहद लगाकर भोले बाबा के शिवलिंग को चिपकाकर परीक्षा देने गई। मैं पशुपतिनाथ का व्रत की, परिवार सहित सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की। 17 अगस्त 2024 की कावड़ जाकर भरी। बाबा की जो 2024 की कावड़ थी वो भी जाकर भरी है। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी CGPSC की सभी परीक्षा कंप्लीट करके मेरी बेटी वर्ष 2023 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद 14वां रैंक प्राप्त कर ली और राज्य वित्त सेवा अधिकारी के पद पर आज मेरी बेटी नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हैं तो आकर आप बेलपत्र ले सकते। अगला पत्र है। मेरा नाम विनोद सेन, पिता श्री देवलाल सेन। कहीं बैठे हों, ग्राम पंचायत नवगांव, पोस्ट रोंधा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों, विनोद सेन, पिता श्री देवलाल सेन, ग्राम आप ही हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ बेटा। हाथ हिलाओ एक बार, वापिस आ जाओ। मेरा नाम विनोद सेन, पिता श्री देवलाल सेन, ग्राम पंचायत नवगांव, पोस्ट रोंदा, तहसील धमधा, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व बताऊं गुरुजी। 2022 से आपकी कथा टीवी पर आपकी कथा सुन रहा हूँ गुरुजी। 22 वर्ष मेरा उम्र है। 2023 में मैंने अपना ग्रेजुएशन पूर्ण किया और 2023 में ही मैंने एक सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दिया। उससे पहले मैंने कोई कोचिंग या तैयारी नहीं किया था। मैं बहुत कम उम्र में से शिवजी की भक्ति में लगा हूँ। बस बाबा पे भरोसा करके और एक बेलपत्र शहद लगा के बाबा को प्रणाम करके परीक्षा दिला दिया। 2024 सितंबर में आपका उसका परिणाम आया और उस परीक्षा में पास हो गया। CSPDL CL विद्युत विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर बाबा ने मुझे चयनित करा दिया। मैं गांव का पहला लड़का हूं जो सरकारी नौकरी में लगा हूं। बाबा, ये केवल बाबा की कृपा है जो मेरे गांव का पहला व्यक्ति सरकारी नौकरी में लगा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूं। पहले मुझे, अब पत्र को जरा ध्यान से पढ़िएगा, पहले मुझे गांव और रिश्तेदार ताना मारते थे कि शिव जी की भक्ति से और पूजा पाठ से समय खराब होगा, ये सब छोड़ो और काम में ध्यान दो।
ये सब छोड़ दो और काम में ध्यान दो। गुरुजी, बाबा ने मेरी नौकरी लगा के सभी को जवाब दे दिया कि शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी खाली नहीं जाता। शिव भक्ति मूल। और देखो रे भाई, ओ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप शंकर जी के मंदिर जाओगे जल चढ़ाने, लोग ताना देंगे। आप शिव जी के मंदिर जाओगे, लोग ताना देंगे। आप कथा सुनने के लिए शिव महापुराण के पंडाल में आओगे, लोग ताना देंगे। आप होटल में खाने जाओगे, कोई ताना नहीं देगा। आप मदिरा का नशा करोगे, लोग खुश होंगे, बर्बाद हो जा। लोग ये चाहते हैं। आप जब जब सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ोगे, दुनिया के लोग आपको ताना दे देकर खींच कर पीछे लाएंगे। पर आपका फर्ज है कि शंकर जी का चरण नहीं छोड़ना, शिव महापुराण मत छोड़ना, वो आपको नहीं छोड़ेगी, आगे बढ़ाती रह जाए, आगे बढ़ाती ले जाए। इस बेटे ने लिखा, पहले मुझे गांव और रिश्तेदार ताना मारते थे कि शिव जी के मंदिर में हो, क्यों झाड़ू लगाना, क्यों पोछा लगाना, क्यों पूजन करना, क्या होगा। कई ऐसे राजनेता पड़े हैं जो 24 घंटे माइक पर भी सभा करने जाते हैं तो यही कहते हैं मंदिर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। उनका तो मन है तुम्हें चर्च भेज दे, मंदिर को छुड़वा के। ऐसे भी राजनेता पड़े हो जो तुमको मंदिर से छुड़वा कर दूसरी जगह भेजने को तैयार बैठे। पर तुम अपने भीतर वो विश्वास पैदा करो, अपने भीतर वो बल पैदा करो कि हम शंकर का भजन करते हैं और शिव मेरा हाथ पकड़कर पार जरूर करेगा, वो छोड़ नहीं सकता है, वो मुझे छोड़ नहीं सकता। अब ये 2 पत्र तो पढ़े, एक पत्र और देखिए, एक पत्र और ध्यान दो। मैं दीपक यादव सेज बाहर दुर्गा चौक से हूं। कहीं बैठे हो दीपक जी यादव?